हाँ, नजदीक से इसलिए बताएंगे तुम लोग ना सुन पाओ। अरे ये तो गड़बड़ हो जाता है, हैं? कभी कभी जेल आई, कभी वो लाई, आगे पीछे में होके तब तक कथा कट जाती है। बड़ा विचित्र मामला है। एक बार दोनों हाथ उठा के प्यार से बोलेंगे सभी वक्त राधे। थोड़ा कस के बोलो राधे। बहुत कंजूसी कर रहे हो, प्यार से बोलो राधे। ज्यादा भोजन खा के आए हो क्या? कौन कौन ज्यादा भोजन खा के आया है, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। दो चार वक्तों ने तो जल्दी पल्दी में उठा ही दिया है। लेकिन जानते हो, ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है, लोग उससे अतंगा जाते हैं। ये बात सही है। यही आपको एक दृष्टांत सुना देते हैं। एक व्यक्ति था, बड़ा भोजन खाता था, कुछ ज्यादा ही खाता था। गांव वाले बड़े परेशान, हे भगवान कितना खाता है। तो घर वालों ने सोचा एक काम करते हैं, घर से बाहर कर दो, इसे कहीं बाबा बैरागी के मंदिर पे छोड़ दो। बड़ा भोला भाला था, बड़ा सीधा साधा था, भले ही भोजन ज्यादा खाता था परंतु कपट नहीं था अंदर, भगवान का बड़ा प्रेमी था। सो घर वालों ने एक मंदिर देखा और उस मंदिर पर एक महंत जी थे। सो मंदिर के पास छोड़ दिया कि चलता हुआ घूमता हुआ जाएगा तो वहीं अपना स्थान बना लेगा। सो महाराज बेचारा भटकता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा मंदिर के प्रांगण में एक महंत जी बैठे थे। और महंत जी जो बैठे थे वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, एकदम चमक दे रहे थे, बढ़िया लाइट मार रहे थे। महंत जी को देखा तो बेचारा सीधा व्यक्ति वहीं पहुंच गया। अब सीताराम राधे श्याम कुछ करे तो कैसे करे, इतना बोध ही नहीं था। सो जाकर के एकदम डायरेक्ट बोला, आप कौन हो? पुजारी ने कहा, हम हैं पुजारी इस मंदिर के। अच्छा अच्छा, महंत जी हो? हाँ हाँ ठीक समझा, महंत जी हैं हम। अच्छा महाराज, यहाँ और कौन कौन रहता है? पुजारी ने कहा, और हमारे चेला रहते हैं। बोले कितने चेला हैं? तो कहा होंगे 100-200 चेला। अब भोला पुरुष सोचने लगे, हे भगवान इतने चेला हैं तो एक हम और सही। तो कहने लगे, महाराज उनको क्या करना पड़ता है? बोले काम तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस क्या है ना कि सुबह शाम भगवान का भजन करो और सारे दिन हाथ में कंठी माला लो, सो राम 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 रटो। बोले बस इतना काम है? बोले हाँ। तो फिर गुरुजी एक काम करो, कृपा करके हमें भी चेला बना लो। और जैसे ही कहा कि हमें भी चेला बना लो, पुजारी ने कहा बन जाओ। बोले काम क्या करना होगा? बोले बस जो सारे चेला करते हैं वही काम आपको करना होगा। सो चेला बन गए। सीधा पुरुष बेचारा भोला भाला आदमी चेला बन गया। और जब चेला बन गया तो रोज पूजा पाठ करता था। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आ गई। अब एकादशी को संत वैष्णव भक्त अन्न का ग्रहण नहीं करते, वो व्रत करते हैं, अन्न का त्याग बताया गया है। सो महाराज सुबह जगा तो उसने देखा कि आश्रम में न कहीं भट्टी चालू है, न कहीं चूल्हा चालू है, और सब कंठी माला लिए राम 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 इधर से उधर भाग रहे हैं, और कोई कुछ करे ना। सो कहने लगा पुजारी जी से जाके, गुरुजी क्या आज भोजन नहीं बनेगा? गुरुजी कहने लगे, अरे आज तुम भोजन की बात करते हो? नहीं नहीं, गलत बात है, आज तो एकादशी है, सो आज के दिन भोजन नहीं करते। बोले क्या करना है? बोले व्रत रहना पड़ेगा। चेला कहने लगा, गुरुजी
यदि आज तुमने हमसे एकादशी का व्रत करवा लिया तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमसे भूखा नहीं रहा जाता। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं चेला, देखो तुमसे नहीं रहा जाता तो फिर आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं। बोले आप सामग्री दे दो तो कहीं दूर जाके बना लेंगे। तो बोले ठीक है, आप सामग्री ले जाओ और ले जा करके बना लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन सामग्री बन जाए ना तो पहले सीताराम भगवान का भोग लगाना, और जब तक वो ना पाले तब तक तुम एक कौरा भी मुख में मत डालना, एक ग्रास भी मत खाना। बोले ठीक है गुरुजी। सो महाराज सामान की पोटरी बांधी और दूर एक नदी बह रही थी, उस नदी के पास में जाकर के सामान रख लिया, वहीं भोजन बनाया बढ़िया, और भोजन बना करके थाली में परस लिया। तब तक गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था सीताराम भगवान का भोग लगाना, भगवान का भोग लगाना। सो महाराज 2 थाली परस ली, और जैसे ही थाली परसी और परस करके भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा कितना भोला भक्त है। जैसा कि हमने कल कहा था कि कभी कभी यदि वास्तविक चेला भी अच्छा हो तो चेला के माध्यम से भी गुरु को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये दृष्टांत वही हमको प्रेरणा देता है। अब चेला ने थाली परस ली और लगा भगवान को पुकारने कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई भगवान से निवेदन करते हुए, अभी भगवान नहीं आए। आंख बंद करके भजन कर रहा था। सो आंख खोल के देखने लगा भगवान आए कि नहीं, भोजन खाया कि नहीं। सो भगवान आए नहीं। वो जानता था कि भगवान सामने आएंगे और खाएंगे, उसके बाद में खाऊंगा। अब गुरुजी तो रोज नाम लेके भोग लगा देते थे बस। सो बार बार देखे भगवान ना आए, बड़ी देर हो गई। कहने लगे प्रभु जल्दी आ जाओ, पेट में बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी आओ। और कहने लगा अरे आज मनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। जल्दी आओ और आकर के भोजन पालो। अगर मंदिर के चक्कर में रहोगे कि सुंदर सुंदर फल फ्रूट्स मिलेंगे, बढ़िया 56 भोग मेवा मिष्ठान इत्यादि मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है आज। क्यों? उनके कारण तो हम ही इतनी दूर आए हैं। वहां तो आज चूल्हा भी नहीं जल रहा है। और बोला है भोला भक्त कहने लगा अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पहली बार में राजा राम को ही पुकारा, सीताराम को बाद में पुकारेंगे, लेकिन तुम बढ़ के बोल रहे थे।
महाराज जैसे ही राजा राम को पुकारा तो विनती की तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन गुरुदेव ने कहा था एक भगवान आते हैं, लेकिन राघव जी जब पधारे तो साथ में एक और लेके पधारे, सीता मैया को साथ में लेके। और जैसे ही माँ जानकी के साथ में पधारे तो महाराज कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। भगवान बोले ऐसे क्या देख रहे हो? तो कहने लगा प्रभु हमने तो एक ही भगवान के भोजन की व्यवस्था करी थी और यहाँ तो दो आए हैं। सो मन ही मन में कहने लगा जब दो पधारे हैं तो आधी एकादशी तो हर हाल में हो ही जाएगी, क्योंकि भोजन बट जाएगा तो आधी तो हो ही जाएगी। अंत में कहने लगा पर कोई बात नहीं, तुम तो पाओ, इतने प्यारे लग रहे हो, तुम तो प्रसाद पाओ बस, ताकि जल्दी हम भी पाले, भूख लगी है। सो प्रभु सीताराम को भोजन पवाया, बच्चा सो भक्त ने पाया। और जैसे ही जाने लगे तो भक्त ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु कितनी देर करोगे, अगली बार जल्दी आ जाना, इतनी देर मत किया करो, हमसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, बहुत देर करते हो, थोड़ा जल्दी पधार जाया करो। भगवान बोले ठीक है आ जाएंगे। सो महाराज जैसे ही भगवान चले गए, इधर चेला आश्रम गया। अब दूसरी एकादशी फिर आई तो चेला ने कहा गुरुदेव आज फिर एकादशी है, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ चेला वो तो जाना ही पड़ेगा। अन्य चेलाओं से कहा कि थोड़ा सामग्री दे दो, चेला को सो अपना दूर जाके भगवान का भोग लगा के प्रसाद बनाए और पाए। सो महाराज जैसे